अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा मौजू है लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, लोग नहीं बल्कि हुकूमत वक्त, हुक्मरान, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये सारे भूल चुके हैं। अगस्त 2022 में, अगस्त और जुलाई में आपने देखा खौफनाक बारिशों का, मूसलाधार बारिशों का एक सिलसिला पूरे बलूचिस्तान में शुरू हुआ। कोई 2.5-3 माह तक पूरे बलूचिस्तान के जितने भी अजला थे ये बदतरीन सैलाबों की जद में रहे। बड़ी तादाद में कीमती इंसानी जाने जो है वो ज़ाय हुई, लाखों लोग जो है वो बेघर हो गए, वो मुतासिर हो गए। और साथ ही आपने देखा कि ये शायद बहुत अरसे में तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि क्वेटा शहर और बलूचिस्तान का ज़मीनी राब्ता पाकिस्तान के तमाम शहरों से, तमाम सूबों से 10 रोज़ तक मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रहा। मोबाइल सर्विस भी काम नहीं कर रहा था, बिजली भी नहीं थी, गैस का भी यही सिलसिला था, यानी मामूलाती ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुए थे। इसके बाद ज़ाहिर है फॉलोअप में तो यही था। थोड़ा सा आप सुनना चाहेंगे, ये ज़ाहिर है आप सबको पता है 28 अगस्त 2022 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और साथ ही वज़ीर आला बलूचिस्तान, मेरे सामने जो फुटेज है उसमें जान जमाली साहब, नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब, ये सारे जाफराबाद गए। वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ऐलान किया कि बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए जो है वफाक सूबे को फराहम करेगा। आज वज़ीर आला साहब का बयान आया है कि तकरीबन 1 साल पूरा होने को है, अभी तक वफाक ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को 1 रुपया भी सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए नहीं दिया है। फिर मेरे ख्याल में हमें भी हमने भी बड़ी बड़ी खबरें चला दी कि 10 अरब रुपए का ऐलान किया है, और आज वज़ीर आला साहब ने भी खामोशी का रोज़ा जो है वो आज ही तोड़ा, चूँकि बजट आने वाला है। बजट में तो सारे MPA मिनिस्टर साहिबान ये तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब ज़ाहिर है उनको तसल्ली देने के लिए, उनको कुछ न कुछ देने के लिए, PSDP में स्कीमें डालने के लिए कम से कम आपके पास कुछ तो होना चाहिए। लेकिन सुबह की जो हालत है वो आपको अच्छी तरह पता है, सुबह बदतरीन गवर्नेंस की लपेट में है। ये तो खैर अपनी जगह, लेकिन फिर वफा का जो रवैया है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। ये बयान की हद तक तो नहीं होना चाहिए था। जितनी भी जमातें हैं, अब ज़ाहिर है वज़ीर आला तो मीर कुदूस बिज़ंजो साहब है, लेकिन इख्तियारात तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, और ये दोनों जमातें, इनकी नुमाइंदगी वफाकी काबिना में भी है। तो कम अज़ कम ये कोई दबाव डाल देते, वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बात पर कायल करते, मजबूर करते कि खुदा के लिए आपने 10 अरब रुपए का ऐलान किया है बलूचिस्तान के लिए, कम अज़ कम वहाँ पे यानी ख़ासकर नसीराबाद बेल्ट, लसबेला, केच, इसी तरह किला अब्दुल्ला, पिशीन, लोरलाई या मुझसे कुछ इलाके रह गए हो तो उसके लिए माजूरत, लेकिन पूरा बलूचिस्तान ये तो मुतासर हुआ। लोग अभी तक झोंपड़ियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप एक दीवार भी तामीर नहीं कर सके। NGOs वाले भी माशाल्लाह गए हैं और वापस आ गए, खैर खैरियत हो गया, कोई फॉलो अप नहीं है। इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में बलूचिस्तान के बासी इमदाद के मुंतज़िर है। हम सब भूल चुके थे, मीडिया भी भूल चुका है। का मकसद ये है कि हमें इसको रिविज़िट करना चाहिए, और जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है उसको हर सूरत में पूरा करना चाहिए। वज़ीर आला साहब को सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि मखलूत हुकूमत में शामिल कोई अपोजिशन नहीं है, सब एक आम आदमी को पता है, वो चाहे BNP हो चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो, इन सब को वज़ीर-ए-आज़म के सामने अमलन और मौसर एहतिजाज करना चाहिए कि खुदा के लिए बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को नहीं भूलना चाहिए। एक और सैलाब का जो लहर है या जो बारिशों का लहर है वो आ रहा है, हम अभी तक पुराने से नहीं संभल सके हैं। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।